दोस्तों, आज आप लोग टॉक के बारे में सीखेंगे कि टॉक से बहुत जल्दी, बहुत कम समय में और बहुत आसानी से ये मापी किया जा सकता है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको मापी करने में गुनिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आसानी से नक्शा में किसी भी जमीन को आप मापी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक टॉक बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का टॉक दिखता है, ठीक है। ये टॉक है, इसमें खारा खारी मतलब ऐसे यहां से लेकर यहां तक 20 लाइनें रहती है, ठीक है। और ऐसे ऐसे 15 लाइनें, खारा खड़ी 15 लाइन और पड़ा पड़ी 20 लाइन, ठीक है। चलिए अब तो 15-15 का भी अब आने लगा है। तो लेकिन जो जनरली होता है खड़ा खड़ी 15 लाइन और पड़ा पड़ी 20 लाइन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं लाइन बीच में खींचा हुआ, ये खड़ा खड़ी जो है वो 20 लाइन, सॉरी 15 लाइन है, ठीक है। और पड़ा पड़ी 20 लाइन है। इसमें काम कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहां से यहां तक 15 लाइन है, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे काम कीजिएगा तो 20 लाइन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 लाइन, ठीक है। अब देखिए इसका जो एक खंड है, ये एक खंड वो 10 डिसिमिल का होता है, ठीक है। एक खंड 10 डिसिमिल का होता है। इसकी जो लंबाई है एक खंड की वो एक जरीब होती है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक जरीब, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक जरीब, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी एक जरीब, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी एक जरीब। ये बिल्कुल वर्गाकार होता है, ठीक है। ये जो एक खंड है वो 10 डिसिमिल का होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा जो जमीन होता है 10 डिसिमिल होता है, और इसका भी लंबाई और चौड़ाई एक एक जरीब है। ये वर्गाकार है, ठीक है। वर्गाकार कहें तो इस प्रकार का, जिसका चारों भुजा समान हो और हर कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो और देख लीजिए, लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहले लिखता हूं कि टॉक में कुल 300 खंड होते हैं। 300 खंड कैसे होते हैं? ये लाइन ऐसे है 15 और ऐसे है 20, तो जब 20 को 15 में गुना कीजिएगा तो 300 ही आएगा, ठीक है। वो भी लिख देता हूं। टॉक में चौड़ाई में 15 खंड और लंबाई में 20 खंड होते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, ये दूसरा। अब आइए टॉक के एक खंड में 10 डिसिमिल जमीन
होता है। ठीक है, एक खंड में 10 डिसमिल। चौथा, टॉक का एक खंड का एक भुजा एक जरीब का होता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसको मापी कैसे करेंगे। टॉक से नक्शा पर, इस टॉक से नक्शा पर मापी होगा, न कि जमीन पर। ये छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जमीन पर रखेंगे तो खो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको जमीन पर नहीं बल्कि नक्शा पे मापी करेंगे। ठीक है, एक चीज और छूट गया इसमें, ये रहता है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ रहता है। नक्शा मापी करने का जितना भी औजार है सबके सब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ है। हाँ, नक्शा कभी कभार देखे होंगे आप कि कभी 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ रहता है। कभी कभार देखे होंगे आप कि 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ है। ठीक है, ये आबादी के हिसाब से हो रहता है। जहां पे जमीन छोटा है, मान लिया जाए छोटा जमीन है, अब उसमें लिखना है प्लॉट नंबर, अब उसमें लिख ही नहीं पाएंगे, 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा बन जाएगा तो। ठीक है, इसलिए उसको बड़ा कर दिया जाता है, उसका आकार बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, और उसको 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनाया जाता है, या फिर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनाया जाता है। ऐसे 8 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर भी नक्शा बनाया जा सकता है। ठीक है, वो आवश्यकता के हिसाब से नक्शा का पैमाना घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो जनरली मिलता है आपको 16 इंच बराबर 1 मील, और शहरों में 32 या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं गांव में भी 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपको 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना ही मिलेगा। और जितना भी औजार है नक्शा मापी का आपको 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ मिलेगा। ठीक है, ये 32 इंच बराबर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नहीं बना हुआ है कोई भी औजार। ठीक है, नक्शा मापी का। अब देख लीजिए इसको मापी कैसे करेंगे। जिस भी जमीन को मापी करना है उस पे इस टॉक को उठाकर रख देंगे, क्योंकि ये होता है पारदर्शी, इसको आप आर पार देख सकते हैं। ये शीशे का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ रहता है ये, जिसको आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये टॉक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये इससे आप आर पार देख सकते हैं। इसमें भी इसी तरह से लाइनिंग किया हुआ है, ऐसे 20 लाइन और ऐसे 10 लाइन। ठीक है, जब हम नक्शा मापी करेंगे तो नक्शा पे इसको, जैसे इसको मापी करना है कि इसको रख दिए। अब देखिए आर पार इसको हम देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो रखेंगे किसी फिक्स एक लाइन, जो सीधा लाइन होगा ना उस पे इसके लाइनों को मिला लेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि सब लाइन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सब लाइन, 1 या 2 लाइन इसको मिलाना है आपको। आप लोगों को शायद दिख भी नहीं रहा हो ये टॉप, क्योंकि पारदर्शी होता है, ये ऐसे शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों को फिर भी मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए क्या कीजिए, अगर कोई प्लॉट है तो प्लॉट के ऊपर इसको रख लेना है, किसको, टॉक को। और कैसे रखना है, कोई जमीन का एक मेल ले लीजिए, चलिए 1 मील, जैसे ये मेल है उस पर इसको रख लीजिए टॉक, और इस तरह का प्लॉट है। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरह का प्लॉट है। अब ये तो पूरा आ गया, ऊपर वाला आ गया ना। अब ये मान लीजिए ये जो लाल वाला है ये प्लॉट है, और इसके ऊपर से ये टॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये फिक्स कर लीजिए ऊपर वाला लाइन। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। अब देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, आपको पता है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है, इसका जो एक खंड है वो 10 डिसिमिल का है।
ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है नक्शा मापी करने का, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, जो जो कटा हुआ है, मान लीजिए ये खंड कटा हुआ है, ये खंड कौन सा कटा हुआ है, ये खंड कटा हुआ है, ये खंड कटा हुआ है, इसको छोड़िए। पहले पहले जो पूरा पूरा खंड है उसको काउंट कर लीजिए। देखिए ये खंड पूरा है, ये खंड भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, एक खंड पूरा है, ये भी लगभग पूरा है, ये पूरा है, पूरा है, ये भी पूरा है, ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये और ये थोड़ा सा कटा हुआ है। चलिए जो पूरा पूरा है उसको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 खंड पूरा पूरा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 गुने 10, 15 खंड और 10 मतलब 10 डिसमिल। एक खंड में 10 डिसमिल होता है, तो कितना हो जाएगा, 15 दहाई के 150 डिसमिल हो गया ये, ठीक है। अब काउंट कीजिए जो कटा हुआ खंड है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये खंड आधा से थोड़ा सा ज्यादा कटा हुआ है, ये मतलब इसको मान लीजिए 3 में से 1 भाग है, और ये खंड मोटा मोटी पूरा है, ठीक है। जितना यहाँ ये कटा हुआ है इतना यहाँ पे भी वो हो गया है। तो ये काम कीजिए, ये 3 खंड को मिलाकर 2 खंड बना लीजिए, ठीक है। जब आप एक्सप्रेस फोल्डर में बढ़िएगा ना, तो आपको ये सब समझ में आएगा कि जब इसको कितना वो करेंगे तो कितना होगा, या फिर इसको आप प्रकार की मदद से गुणिया पर भी देख सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको गुणिया से मापी करके और पता कर सकते हैं, क्योंकि इतना पता हो गया तो इतना करने में कोई वो नहीं है, ठीक है। ऐसे अंदाज से इसको कर लीजिए। मान लीजिए ये और ये और ये तीनों मिलाकर 2 खंड, उसके बाद ये और ये मिलाकर 1 खंड, तो 3 खंड हो गया, और आधा खंड ये, तो 3.5, 3.5, और ये मिलाकर 1 खंड, तो 4.5, और आधा खंड से ज्यादा ये है, मतलब 4.25 खंड, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 4.75 गुने 10, ठीक है। अब क्या कीजिए, जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जो दशमलव है 1 पॉइंट इधर तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47.5 डिसमिल। अब दशमलव को 1 अंक के बाद इसलिए लिखा कि यहाँ पे 10 है, ठीक है। जब 10 में गुना करेंगे 4.75 को, तब इतना ही होगा। ये गुना करने का तरीका है। जब 10 से अगर यहाँ पे 100 रहता तो 2 अंक के बाद 0 दे देता, अगर 1000 आता तो 3 अंक के बाद 0 देता, तो ये गुना हो जाता, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 197.5 डिसमिल जमीन हो जाएगा। जब भी तो फिर नक्शा को मापी कीजिए तो कोशिश कीजिए कि एक भुजा या फिर 2 भुजा लाइन पे रहे, ठीक है। और क्या कीजिए, जो पहले पूरा पूरा खंड है उसको काउंट कर लीजिए, गिनती कर लीजिए, और उसके बाद जो आधा या आधा से कम या आधा से अधिक आ रहा है उसको अंदाज से भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तब। आपको अगर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या कीजिए, प्रकार की मदद से उसको माप लीजिए और गुणिया में देख लीजिए कि कितना करीब है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से टॉप से नक्शा को मापी कर सकते हैं, और बहुत ही कम समय में मापी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2-3 मिनट लगेगा मापी करने में, इतना लगेगा भी नहीं, हमको तो इससे कम ही लगता है। अब समझाने लगा इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो हमको 1 या 1.5 मिनट से अधिक नहीं लगता है मापी करने में टॉप से। वैसे गुणिया से मैं बहुत जल्दी ही नाप देता हूँ, लेकिन टॉप से तो और जल्दी मापी कर देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ना, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी बहुत जल्दी ही टॉप से मापी करना सीख जाइएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इसका एक खंड 10 डिसमिल का होता है। जैसे ही एक खंड का कोई प्लॉट होगा समझिए कि 10 डिसमिल है। 2 खंड का प्लॉट है तो 20 डिसमिल है,
10 खंड का है कोई प्लॉट तो वो 100 डिसमिल का है, ठीक है। इसका लंबाई और चौड़ाई एक जरीब होता है, एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा, ठीक है। और एक जरीब लंबा एक जरीब चौड़ा जो जमीन होता है 10 डिसमिल का होता है। ये इसमें पूरे 300 खंड बना हुआ रहता है, 300 खंड होता है इसमें, 15 और 20, 15 खंड और 20 खंड, 15 खंड और 20 खंड, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 300 खंड ही होगा। ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ रहता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग टॉप के बारे में आप लोग बहुत ही आसानी से सीख लिए, और अब आप लोग टॉप से आसानी से कोई भी नक्शा को मापी कर सकते हैं और इसके हिसाब से जमीन मापी करके आप लोग दे सकते हैं। इसमें आप लोगों को कहीं से कोई अब तकलीफ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में सवाल लिख के भेज सकते हैं, मैं यहाँ से आप लोगों का जवाब दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग अभी मोबाइल उठाइए और कमेंट लिखिए और भेज दीजिए ताकि मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।